जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज हब। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चुनाव बीत गई और सरकारें भी बन गई। और जिनकी भी सरकारें बनी, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, यही चुनाव से संबंधित एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो हमारे एक सीनियर पत्रकार प्रकाश सिंह जी का लिखा हुआ है। और क्या होता है, अक्सर चुनाव जीतने के बाद नेता अपने गांव में नजर नहीं आते हैं, उसी तरह का एक स्टोरी मैं आपके सामने सुनाता हूँ। चुनाव में नेताजी चले जनता के द्वार। तो क्या होता है, इसमें एक लुटावन भाई करके हैं। लुटावन भाई जिंदाबाद, खजूर छाप जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, लुटावन भाई जैसा हो। शोर शराबे के साथ दर्जन भर अधमरे नौजवानों और नाबालिग समर्थकों के साथ नेता लुटावन गांव गांव जनसंपर्क करता हुआ होशियार नगर पहुंचा। लोगों से घर घर जाकर मिमियानी सूरत मनाते हुए दंडावत प्रणाम कर खजूर छाप पर वोट डालने के लिए चाचा भैया चाची दादी का आशीर्वाद मांगते हुए एक एक वोट खजूर छाप पर डालने का नेहोरा करने लगा। उधर भरोसी काका अपने मवेशियों को चारा पानी डालते हुए सामने से आ रहे थे कि ग्रामीण को आता देख आवाज देते हुए बोले, का हो गणपत, गांव में सवेरे सवेरे कैसन हो हल्ला हो रहा है। गणपत बड़े अदब से राम राम काका जी बोलते हुए कहा, काका जी, ई हो हल्ला नेता लुटावन का हो रहा है। चुनाव जो आ गया है, चुनाव के बाद आज पहली बार अपना मनहूस सूरत गांव वालों को दिखाकर एक बार फिर बेवकूफ बनाने आया है। और ई देखिए काका जी, उसका चुनाव चिन्ह खजूर छाप है। आऊ सबको खजूर का कई दिन का बासी ताड़ी पिला रहा है और कह रहा है कि हम कोल्ड ड्रिंक पीकर विदेशियों का ताकत मजबूत नहीं बनाएंगे। हमारा ड्रिंक तो खजूर का शुद्ध ताड़ी है। और खजूर का ताड़ी पीने से आदमी तो समझाते हुए बोले, देख गणपत, हम लोग को लुटावन के कोनो बहकावा कोनो लालच में नहीं आना है। अभी दोनों के बीच चर्चा चल ही रहा था, तब तक नेता लुटावन हाथ जोड़े आधम का और सीधे भरोसी काका के कदमों में गिरकर प्रणाम किया। कुछ देर इंतजार किया कि भरोसी काका उठाएंगे, लेकिन भरोसी काका पर कोई असर नहीं पड़ा। थक हार कर लुटावन खुद ही खड़ा हुआ और काका जी का हाथ पकड़कर अपने माथा पर रखते हुए निमियाते हुए बोला, काका जी, अपने बिटवा को विजयी होने का आशीर्वाद तो दीजिए। काका जी भड़कते हुए बोले, अबे काहे का आशीर्वाद, तू आशीर्वाद लेने लायक कोई काम किया है का। भोलेपन के साथ नेता लुटावन बोला, काका जी, हम तो आपका बच्चा हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से ही दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा हूं। और आप लोगों का एहसान तो हमारा रोम रोम पर है। हम कभी भी ये सब भूला हूं का। हमारा दिल में आज भी आप लोग भगवान की मूरत की तरफ बसे हैं। आप ही सबके आशीर्वाद से हमारा कुर्सी मिला है। हम तो रात दिन आप ही सबके भलाई के बारे में सोचते हैं। इतना सुनते ही भरोसी काका गुस्से से आग बबूला हो गए। अपनी आंखें तरेरते हुए बोले, चुप ढोंगी, तू क्या हमने सबके बारे में सोचा है। अगर तुम में थोड़ी सी गैरत होता तो क्या चुनाव जीतने के बाद ऐसा ही गायब हो जाता जैसे गधे के सिर से सिंह। देख, तू अपनी इज्जत पानी लेकर अपने चमचों के साथ फौरन दफा हो जाओ। भले इस गांव का नाम होशियारपुर है, लेकिन सब के सब यहाँ बुद्धू और बुड़बक हैं, जो तुम्हारे जैसे चापलूस के बहकावे में आकर तुम्हारे जैसे बेईमान को नेता चुने हैं। ही हंसते हुए अड़ियल नेता वाले अंदाज में लुटावन बोला, काका जी, आपको कुछ भी कहने बोलने का पूरा हक है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन काका जी, बीच में जो ससुरा कोरोना आ गया ना, हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। घड़ियाली आंसू बहाते हुए फिर से हाथ जोड़ते हुए बोला, काका जी, हमारे कई वोटर भाई बहन कोरोना का शिकार हो गए। इस कारण दुख से हमारा शरीर सूख के कांटा हो गया। कसम सत्यवादी नेताइन की, मैंने आंसू बहाने के चक्कर में आप लोगों से मिलना चाह कर भी नहीं मिल पाया। लेकिन काका जी, चिंता का कोनो बात नहीं। इस बार खजूर छाप पर मजबूती के साथ वोट का बटन दबाकर अपने बचवा को जिताएं। हम आप सबके सरेआम और सारे अरमान पूरा कर दूंगा। आप सब लोग मुझे गाली दे रहे होंगे कि मैंने विकास नहीं किया, तो गाली दीजिए मुझे, बल्कि जो जी चाहे मेरे साथ कीजिए, मैं उफ तक नहीं कहूंगा। आपका पूरा हक है। हमने आप सबका दिल दुखाया है, इसके लिए माफी मांगने में भी मुझे शर्म नहीं है। बेशर्मों की तरह आपकी हर सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन इस बार मुझ पर विश्वास करके जिता कर देखिए। कसम लबरा बाबा की, अब की बार जीता दिए तो सीधा मंत्री बन जाऊंगा, और अगर मंत्री बन गए तो कसम देसी दारू की, इतना विकास करूंगा, इतना विकास करूंगा कि विकास भी शर्मा जाएगा। और आप लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि बंद करिए विकास का खेल, अब हमें विकास नहीं चाहिए। तेरे विकास से तो हम लोग बिना विकास के अच्छे थे। बस यही बात थी काका जी, कि हम विकास करके आप लोगों का दिल
दुखाना नहीं चाहते थे। उम्मीद है गणपत भाई अब आप लोगों को मेरी मजबूरी समझ में आ गई होगी। तो लगाइए नारा खजूर छाप जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, लुटावन भाई जैसा हो। तब तक बुधिया काकी बीच में टोकते हुए बोली, का रे लुटावन, हम लोग को बेवकूफ समझाए क्या? इतना लूटने के बाद भी तेरा जी नहीं भरा? फिर से अपना मनहूस सूरत लेकर वोट मांगने आ गया। कान खोल के सुन, अब होशियारपुर की जनता सच में होशियार हो गई है। तुमने यहाँ के विकास के नाम पर जितना लूटा है वो सब सूद समेत वसूलने के लिए आस पड़ोस के गांव वाले आ रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, देना सबका जवाब। तब तक चारों तरफ से हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे लुटाउन को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और नेता लुटाउन का कुर्ता पजामा फाड़ दिए। डर से नेताजी का चेहरा पीला हो गया। एक पल के लिए लगा पूरे शरीर में लकवा मार दिया हूं। भरोसी काका सबको डांटते हुए बोले, किसे जाने दो, ये तो बेशरम है, लेकिन होशियारपुर की जनता को तो शर्म है। गांव में आए कुत्ते के साथ भी यहाँ के लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने हिस्से की रोटी का कुछ टुकड़ा उस अनजाने कुत्ते को सामने भी रख देते हैं ताकि वो भी इस गांव से भूखा ना जाए। लुटावन तो फिर भी आदमी है, इसका यही सजा है कि अब की कोई इसके बहकावे और लालच में नहीं फंसेगा। रोनी सूरत बनाते हुए लुटावन बोला, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन लोगों के बिगड़े तेवर देख लुटावन वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझा और आगे बढ़कर एक बार फिर नारा लगाना शुरू किया, खजूर छाप जिंदाबाद, लुटावन जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, लुटावन भाई जैसा हो। अभी कुछ दूर ही आगे बढ़ा होगा तो उसने सामने से दर्जनों महिलाएं हाथ में झाड़ू लिए आती दिखी। लुटावन की बोलती बंद। डर से थरथर कांपने लगा। जैसे जैसे महिलाएं नजदीक पहुंच रही थी, लुटावन की हालत पतली होने लगी। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ गई। किसी ने कुछ नहीं बोला। खामोशी तोड़ते हुए लुटावन का एक समर्थक बोला, भैया जी, हम लोग तो झूठ मूठ का डर गए, चिंता का कोनो बात नहीं। लगता है ये महिलाएं हमें मारने के लिए नहीं बल्कि पंचायत की सफाई के लिए जा रही हैं। ये सफाई कर्मी हैं। लुटावन बोला कि आज का चुनाव प्रचार बंद, कल से दूसरे क्षेत्र में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। अब जनता जाग चुकी है, हमें चुनाव जीतने के लिए अंदाज बदलना होगा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं, अपनी राय दें। धन्यवाद।